आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंजाब निकाय चुनाव को लेकर और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ साथ अपने संवाददाताओं के जरिए ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से करवाए गए हैं, हर चीज हर तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नगर निकाय चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचे। क्योंकि 105 नगर निकायों पर आज चुनाव सुबह से शुरू हो चुके हैं। मतदान 8 बजे से शुरू हो चुके हैं। 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके बाद इन तमाम जितने भी बैलेट बॉक्सेस हैं जहां जहां पर वोटिंग हुई है उनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और 29 मई को ये भाग्य निकलकर सामने आएंगे और ये तय होगा कि आखिर नगर निकाय चुनाव में कौन सा प्रत्याशी किस वार्ड से जीतता है, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा यहां पर वार्ड मिलते हैं या मेंबर्स उनके जीतते हैं, जो आने वाले समय के लिए भी एक राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान में छोटे छोटे मुद्दे या बाकी अन्य चीजें वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, खास तौर पर नगर निकाय के चुनाव में। इसमें 105 कुल नगर निकाय मौजूद हैं, 8 नगर निगम हैं और साथ साथ 76 नगर परिषदों पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है और 21 नगर पंचायतों पर भी आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। करीब करीब 36 लाख के आसपास मतदाता जो हैं वो इसमें आज इन तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला तय करेंगे। लेकिन यह देखना इसमें दिलचस्प होगा कि आखिर वोटिंग कितनी होगी, कितने प्रतिशत लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। हालांकि अभी तक जो रुझान लोगों का रहा है वो काफी महत्वपूर्ण और देखने लायक रहा है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर जो महिलाएं या बाकी जो नॉर्मल वर्ग के लोग हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। उनके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए उनके लिए व्हील चेयर्स के इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ साथ पानी का जो पीने का पानी होता है उसका भी खास इंतजाम किया गया है ताकि बढ़ती हुई गर्मी के बीच किसी प्रकार की कोई दुविधा या कोई दिक्कत वहां पर लोगों के लिए ना खड़ी हो। तो आप कुछ तस्वीरें भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंखे वहां पर लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो काफ़ी गर्म मानी जाती हैं और उन जगहों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई सारे पुलिसकर्मी पूरे पंजाब में आज तैनात किए गए हैं, होमगार्ड तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना या कोई हिंसा या किसी भी तरह की कोई वहां पर दिक्कत ना खड़ी हो, इसको लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और सबसे अहम बात, आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी। आप देख रहे होंगे मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गर्मी भी बढ़ रही है लेकिन उसके बाद भी लोगों में अपने लोकतंत्र के प्रति जो उत्साह है वो खासा देखने को मिल रहा है और अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर अभी बूथ पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी हर बूथ पर तैनात किया गया है ताकि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए। ये आप देख लीजिए एक बार फिर से, कहते हैं कि देश का लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब इसमें मतदाताओं की भागीदारी होती है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतना ज़्यादा देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा। क्योंकि एक वोट बहुत कीमती होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसका बहुत महत्व होता है। एक वोट के आधार पर आप अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, आप अपने अधिकारों को रख सकते हैं और चुनाव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को उनका अधिकार मिले, मूल अधिकार मिले, उनको राइट्स मिले। तो यही वजह है कि आज पंजाब के जो 105 नगर निकाय हैं उस पर सुबह से मतदान प्रक्रिया हो रही है। 5 नगर परिषदों, कुल मिलाकर 76 नगर परिषदों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। जालंधर में 2 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुछ आप अपने जो टैली हैं उस पर भी देख पा रहे होंगे आंकड़े आपके सामने पंजाब निकाय चुनाव को लेकर। जालंधर में 99 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। जो नगर निगम जालंधर है उसमें 99 वार्ड हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं। कुल 341 उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। 7555 उम्मीदवार कुल, यानी टोटल जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है। 133 पोलिंग पार्टियां इस पूरे प्रक्रिया में तैनात की गई हैं। जालंधर में कुल 101,08,000 मतदाता हैं, ये जालंधर की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो टैली आप देख रहे हैं 18,09,90 पुरुष मतदाता हैं और 17,73,000 महिला मतदाता इसमें शामिल है। कुल पूरे पंजाब नगर निकाय चुनाव में 36,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं जो ऑफिशियल कर्मचारी रहते हैं।
बूथ पर 5 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 35,500 पुलिस और होमगार्ड जो है वो तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ सर्विलांस का इस्तेमाल भी किया गया है, खास तौर पर सीसीटीवीज, और इसके अलावा जो बूथ हैं वहां पर भी वीडियोग्राफी की जा रही है। जहां पर आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं उनके वहां पर भी वीडियोग्राफी की जाएगी। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। 5 बजे तक लगातार वोटिंग होगी। उसके बाद 29 मई को जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आएंगे, जिसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 105 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 95 रुपये डीजल हो गया। तो कहने का मतलब है कि हालात बहुत बद तो बदतर हो गए हैं। आम जनता दा महंगाई ने लक तोड़ता। की होएगा आम जनता दा? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ एक सिंबॉलिक मैसेज और सुनेहा दिया हुआ। तो देखिए, आम जनता का भी कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। जितना ज़्यादा भागीदारी होगी उतना ज़्यादा लोगों की ताकत बढ़ेगी, और लोगों की ताकत ही लोकतंत्र की ताकत होती है। और यही ताकत हमारे समाज का एक अहम हिस्सा, एक कड़ी होती है, जिसमें हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कहीं पर भी आवाज़ उठा सकते हैं अपने आधिकारिक तौर पर। और कुछ युवा भी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे। देखो, मैं पहला ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। तो सुना आपने लोगों के लगातार ये कहना है कि धन्यवाद है इस तरह के चुनाव और इस तरह की व्यवस्थाएं के लिए। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी इस वक्त कपिल मिश्रा जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कपिल, देखिए लगातार जो मतदान है वो हो रहे हैं और अब करीब 3 घंटे बीतने को हो चुके हैं, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो बरकरार है। गर्मी हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से हम लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं उसी प्रकार से चुनावों का महापर्व, निकाय चुनाव का महापर्व जो है पंजाब में चल रहा है। और इस महापर्व में जो है वोट रूपी आहुति देने के लिए हर एक मतदाता, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर एक मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने नगर की सरकार को चुनने में, निकाय सरकार को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता हुआ नजर आ रहा है। शीतल, बात की जाए 105 कुल निकाय हैं जिनमें आज सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 1896 वार्ड हैं जिन पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में जो है पंजाब के मतदाता जो है अपने चुनावों को, नगर सरकार को चुनने के लिए लगातार जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। गर्मी का असर उन मतदाताओं के सर पर नहीं चढ़ रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से मतदान केंद्रों पर चाहे बुजुर्ग हो, व्हील चेयर के सहारे, अपने परिजनों के सहारे वो जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और नगर सरकार
सरकार जो है भले ही छोटे चुनाव हो लेकिन ये बड़े चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था शीतल कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पंजाब में। उन चुनाव के पहले ठीक एक साल पहले जो है निकाय चुनाव हो रहे हैं। ये निकाय चुनाव जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हर एक पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये चुनाव परिणाम जो है आने वाले विधानसभा चुनावों को परिणामों को जो है इफेक्टिव कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव अपने आप में हो जाता है, जहां पर सभी पार्टियां जो है मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। बात किया है तो 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। कुल 1896 वार्ड हैं जहां पर वार्ड पार्षदों के लिए भी ये मतदान चल रहे हैं। साथ ही बात किया है तो कुल 7555 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं पूरे पंजाब में निकाय चुनाव में। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कुल 3977 पोलिंग स्टेशन की पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 18 लाख पुरुष मतदाता हैं। कुल बात किया है तो 36,72,932 मतदाता हैं, जिनमें से 18,990 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाता की बात किया है तो 17,73,000 महिला मतदाता हैं। हर बूथ पर 5 कर्मचारी तैनात रहेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए। शीतल बात किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कपिल, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और भारी मात्रा में लोग बाहर आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तो राजनीतिक पक्ष रहता है, लेकिन दूसरा एक उम्मीद की किरण जो इनको अपने प्रतिनिधियों से होती है, वो उम्मीद की किरण क्या है खास तौर पर इन निकाय चुनावों से, क्योंकि मुद्दे फिर से घूम फिर कर वहीं पर आते हैं, छोटे मुद्दे और बुनियादी मुद्दे। देखिए शीतल, निकाय चुनाव छोटे चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं, रहवासियों को लेकर होते हैं, वार्ड को लेकर होते हैं। हमारे वार्ड की व्यवस्थाएं क्या है, दुरुस्त है नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौबंद की गई है नहीं की गई है, कचरा प्रबंधन को लेकर जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं नहीं किए गए हैं। तो तमाम प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर निकाय चुनाव होते हैं। वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, नगर निगमों के जो है अध्यक्ष जो है महापौर चुने जाते हैं। तो ऐसे में ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं निकाय चुनाव में। और कहीं ना कहीं जो छोटे ये जनप्रतिनिधि होते हैं इनके ऊपर, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे वार्ड की सफाई करना, नालियों को दुरुस्त करना, कहां पर पानी जो है सीवरेज एकत्रित हो उसको दूर करना, समय पर पानी पहुंच रहा है रहवासियों के पास नहीं पहुंच रहा है इसकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करना। तो तमाम प्रकार के छोटे मुद्दे होते हैं और ये वैसे मुद्दे होते हैं जो रोजमर्रा में उपयोग में आते हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो। तो ऐसे में नगर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है रहवासियों को जो है समय समय पर पानी मुहैया कराना, साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखना। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर जो है लोग जो है इसमें खासतौर पर यह भी देखा जाता है कि पार्टियों को तवज्जो नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष को तवज्जो देते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो आसानी से उनको उपलब्ध हो सके, आसानी से रहवासी अपनी बात को उस तक पहुंचा सके और रहवासियों की बात पर वो जनप्रतिनिधि जो है अमल भी करे। तो इसमें जो है ये चुनाव व्यक्ति विशेष पर आधारित होते हैं। बड़ी पार्टियां जो है होती हैं वो ज्यादा अहम रोल नहीं करती निभाती हैं ऐसे चुनाव में। तो उसी को लेकर जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है। हालांकि 29 तारीख को नतीजे जब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी का जो है पलड़ा भारी नजर आता है, कौन सी पार्टी जो है लीड करती हुई जो है पंजाब में नजर आएगी। शीतल, बिल्कुल, ओवरऑल कपिल ये पॉलिटिकली देखा जाए तो ये जो पूरी लड़ाई है वो कितनी अहम है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, इनके साथ साथ इंडिपेंडेंट को भी कम नहीं आंका जा सकता कपिल। इंडिपेंडेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है इन चुनावों में। वो कभी भी फेरबदल कर सकते हैं और किसी भी वार्ड में फेरबदल कर सकते हैं। था कि भले ही निकाय चुनाव हो लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो सत्ता में भी काबिज है वो अपनी सत्ता की जो है बादशाहत को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी ने ही चुनावी मैदान में उतारे हैं। बीजेपी जो है निकाय चुनाव में जो अपनी आमद दर्ज करवाना चाहती है, कांग्रेस भी जद्दोजहद में लगी हुई है, अकाली दल भी जो है शिरोमणि अकाली दल भी वो है जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पंजाब में जो है ज्यादातर सीटें जो है निकाय चुनाव में काबिज कर सके, क्योंकि ये चुनाव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपना जो है वर्चस्व बरकरार रखने के लिए वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जो है व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार भी किया था चुनाव के पहले। आज भी हमने देखा है तस्वीर के जो है मतदाता
मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और शीतल, आपने बात कही है निर्दलीय प्रत्याशियों की, इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन चुनाव में जो है पार्टियां जो है मायने नहीं रखती हैं, व्यक्ति विशेष जो है मायने रखते हैं। तो निकाय चुनाव में हमने देखा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों का भी जो काफी बोलबाला रहता है, निर्दलीय प्रत्याशी जो है कई जगह पर जो है अपनी जीत दर्ज करवाते हैं। तो ऐसे में यह इनकार नहीं कहा जा सकता है कि पंजाब के निकाय चुनाव में जब नतीजे आएंगे तो निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका ना हो। बिल्कुल हो सकती है, हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा 29 मई तक का। शीतल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोकतंत्र के लिए और ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए कपिल, ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण, कितने ज़रूरी, और ताकि लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हल हो जाएं, वो बहुत उम्मीदें उन्हें लगी रहती हैं, खास तौर पर इन चुनावों से, नगर निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो। देखिए शीतल, नगर सरकार जो होती है वो नगर के सौंदर्यकरण को लेकर, नगर की साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर, नगर की पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। छोटे मोटे जो हम चौक चौराहों पर साज सज्जा दिखते हैं वो भी नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है। बरसात में पानी का भराव ना हो चौक चौराहों पर, यह भी जो है नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे जो विकास कार्य होते हैं, साफ सफाई के मुद्दे होते हैं, पानी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सबको दुरुस्त करना नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ये जो जिम्मेदारियां होती हैं जो ये आम आदमी से काफी जो है ताल्लुक रखती हैं, आम आदमी इन व्यवस्थाओं से काफी नजदीक रहता है। ठीक है तो कपिल, रोकूंगा आपको, वापस लौटेंगे। बड़ी खबर, पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और अपडेट यह है कि सुबह 10 बजे तक 13.5% वोटिंग हुई है। देखिए 10 बजे तक यानी 2 घंटे के भीतर करीब 13.5% वोटिंग हो गई है। पंजाब में सुबह 8 बजे से नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, और ये 10 बजे तक का आंकड़ा जो आपके सामने है, लगभग 13% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, यानी 13.5% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 10 बजे तक 2 घंटों का ये आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से सामने रखा गया है। हर 2 घंटे के बाद जो चुनाव का अपडेट है वो आएगा, और धीरे धीरे पता लगेगा कि आखिर आखिरी तक कितने जो प्रतिशत मतदान है वो होगा, वही तय करेगा कि आखिर पूरा जो ये लेखा जोखा है चुनाव का वो किस तरफ जाने वाला है, क्या दिशा बनेगी और क्या समीकरण बनेंगे। राजनीतिक तौर पर भी ये काफी अहम नजर आ रहा है, काफी अहम इसे आंका जा रहा है, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में ये सेमीफाइनल के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और देखिए सुबह 10 बजे तक वोटिंग जो हुई है, 13.5% वोटिंग हुई है, और ये बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना ज़्यादा इस वक्त एक्साइटमेंट है इन चुनावों में आने के लिए। और जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ऐसे बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं लेकिन वो भी वोटिंग के लिए आए, उनके लिए भी व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया गया या सपोर्ट के जरिए उनको बूथ्स पर पहुंचाया गया ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो यही कोशिश, यही प्रयास होता है कि हर व्यक्ति अपने घर से बाहर आए और वो घर से बाहर आकर कम से कम वोट का इस्तेमाल करें। और जो अपने राज्य से बाहर हैं, कामकाज के चलते कहीं बाहर हैं, तो वो भी कम से कम चुनाव के दौरान में चुनाव में लौटें और मतदान करें, वोटिंग करें। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये सिर्फ एक कतार नहीं, ये सिर्फ एक वोटर आईडी नहीं, बल्कि हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश में आने वाली पीढ़ियों की नींव हमारे एक वोट से रखी जा सकती है। और ये खूबसूरती है भारत की, ये खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की, जिसमें चुनाव बहुत अहम होता है। हर एक चुनाव, छोटे से छोटा चुनाव भी काफ़ी अहम माना जाता है। और काफ़ी चुनाव भी देश में होते हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है। हर 5 साल के बाद किसी भी बॉडी का चुनाव होता है। चले, ध्यानचंद हमारे संवाददाता फिलहाल इस वक्त अमृतसर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। ध्यानचंद, अमृतसर की अपडेट बताइएगा। और चूंकि ओवरऑल अपडेट इस वक्त आ चुकी है, 10 बजे तक जो 13% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कपिल, जिस तरह से सुबह 8 बजे से लेकर अब तक जो चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है, तो ऐसे में 10 बजे तक जो है 13% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और अब जो गति है वो धीमी हो चुकी है क्योंकि गर्मी अब बढ़ चुकी है। और यहाँ मैं इस समय मजीठा में खड़ा हूँ और मजीठा का मैं हाल दिखाना चाहूँगा। इस समय यहाँ पर वोटिंग पोलिंग बूथ है, वहाँ पर किस तरह से सन्नाटा छा चुका है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जो लोग हैं वो आना बंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का जो आना है वो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो शाम की अगर बात की जाए तो शाम को जो लोग हैं वो निकलेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोग जो अपनी वोटिंग की जो इस्तेमाल करके कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ अब शाम तक पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 13% वोटिंग जो है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जो वोटिंग की प्रक्रिया उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा की अगर बात की जाए तो उससे जो रुझान जो है ये कम दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अब इंतजार रहेगा शाम का, जब शाम को जो इवनिंग के टाइम जो लोग हैं अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। लेकिन ये वोटिंग की जो समय है वो 5 बजे तक है। जी बिल्कुल। देखिए ध्यानचंद, आपने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पारा बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, लोग इसमें कहीं ना कहीं झिझक रहे होंगे कि आखिर गर्मी ज़्यादा है, और जाहिर सी बातें होना भी चाहिए, स्वास्थ्य भी है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी लगातार कहा जा रहा है कि भाई धूप से बचिए। लेकिन आप इंतज़ाम की बात ध्यानचंद पहले कर रहे थे, क्या वो वहाँ पर रखे गए या इसमें कुछ बदलाव किया गया, चेंजिंग की गई ध्यानचंद? बिल्कुल कपिल, देखिए अभी यहाँ पर एसएसपी हमने उनसे ये भी शिकायत की थी कि यहाँ तो प्रबंध नहीं है पानी का। डिप्टी कमिश्नर के साथ बात, जल्दी इसका जो हल है वो निकालेंगे। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही यहाँ पर व्हील चेयर है। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर कपिल यहाँ पर पहुंच चुकी है। मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक मांग पर जो है वो जरूर प्रशासन ने अब जो मोहर लगा दी है, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं है। और ये व्हील चेयर यहाँ पर पहुंच चुकी और प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर मुहैया की गई है। और कुछ देर पहले यहाँ पर व्हील चेयर नहीं थी, लेकिन अब व्हील चेयर जो पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं वोटरों की सहूलत की जो है फिक्र करते हुए प्रशासन ने इसका प्रबंध कर दिया है। और वोटर भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आसानी से वोट डाल सकेंगे, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए सीनियर सिटीजन की तो वही यहाँ पर देखे जा रहे थे। और यहाँ पर पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ अब बिल्कुल अब यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है और कोई भी जो है वोटर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ देर पहले यहाँ पर अगर वोटर की बात की जाए तो लंबी एक लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर परी वोट पाए की सोच के वोट पाया तुम? सर विकास ਦੀ विकास किन्ना का विकास होया ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਲੇ ਪੂਰਾ क्लियर नहीं हुआ है। हाँ जी सीवरेज। हाँ जी। तो बिल्कुल कपिल, आपने देखा कि अभी जो विकास के कार्यों को लेकर उन्होंने विकास के लिए वोट दिया है और यहाँ पर नौजवान भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी पहचान पत्र सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर वोट डालकर आ रहे हैं, माता जी, और उनका हाथ थामे हुए हैं और उनकी जो वोट वो अपनी वोट का इस्तेमाल करके अब निकलेंगे। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ये जो वोट दिया है क्या सोच कर दिया है, क्योंकि लगातार वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और उन्होंने कई वोट डाल चुके हैं अब तक। और आज की जो वोट है कितनी अहम मानी जाती है, या क्या सोचकर जो वोट दिए, ये देखने वाली बात होगी। अभी बात करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सिक्योरिटी के पर्पस को लेकर सिक्योरिटी की तरफ से ये कहा गया कि भाई की कहना चाहोगे, की सोच के वोट दी है? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਟੁਕੇ ਆ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ माता जी ने वोट पाई है? माता जी वोट पाई? हेलो वोट पाई? वोट हाँ जी पा दी वोट। हाँ जी, की सोच के पाई है? हाँ क्या की सोच के पाई वोट? इन्ना लाया मैनू नहीं पता, देखता नहीं। अच्छा, दिखता नहीं है। हाँ इन्ना लाता वा। माता जी को दिखाई नहीं ਬਿਲਕੁਲ देता। ਬਿਲकुल ਚਾਲੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਡੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, बढ़िया ਠੀਕ ਹੈ। काम करे। तो बिल्कुल कपिल, बढ़िया काम को लेकर सरकार को वोट दी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर पीछे हटाया जा रहा है और सीनियर सिटीजन है वो भी अपनी वोट का इस्तेमाल करके जो है बाहर यहाँ लौट रहे हैं। तो कपिल, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से
सुरक्षा के प्रबंध या फिर प्रशासन की तरफ से प्रबंध वो किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब 5 बजे का इंतजार रहेगा जब शाम को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होगी और जो ठीक है, बैलेट ठीक बॉक्स है। है बंद होकर वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ध्यानचंद, जाएंगे। लौटेंगे आपके पास फिर से। कपिल, 10 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल शीतल, जो 2 घंटे का जो वोटिंग परिणाम प्रतिशत आया है वो काफी सुखद आया है, चौंकाने वाला है कि महज 2 घंटे में 13.5% की वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में यह बड़ा आंकड़ा है और आने वाले समय में बात किया है तो अभी बहुत समय है, वोटिंग को 5 बजे तक शाम वोटिंग होनी है। तो ऐसे में यह आंकड़ा जो है काफी बढ़ सकता है शीतल, जैसे कि रुझान आ रहे हैं। हालांकि गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में हो सकता है कि दोपहर में 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में जो है वोटिंग का प्रतिशत कम आए, चूंकि लोग गर्मियों में बाहर निकलने से कतराते हैं। हालांकि पोलिंग बूथों पर निर्वाचन आयोग ने जो है हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो छाव की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, पंखे कूलर की व्यवस्था हो या फिर व्हील चेयर की व्यवस्था हो। तो व्यवस्था तो दुरुस्त की गई है, लेकिन ये जो परिणाम फिलहाल जो आया है 2 घंटे में वो बहुत ही सुखद परिणाम है। 5 बजे तक क्या कुछ तस्वीर होगी वो आने वाले समय में तय होगी, लेकिन परिणाम से लगता है कि वोटर जो है काफी उत्साहित है अपने नगर सरकार चुनने के लिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कपिल, अभी देखिए कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने तस्वीरें दिखाई थी जिसमें बुजुर्ग भी काफी मात्रा में पहुंचे और सुबह से जो पंजाब से तस्वीरें आई हैं उसमें बुजुर्ग बहुत मात्रा में बाहर आए हैं। यानी इससे साफ ये अंदाजा लगता है कि भाई लोगों में काफी उत्साह है, काफी एक्साइटेड है इस वोट को लेकर। बिल्कुल, बुजुर्गों की संख्या काफी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि अपने परिजनों के साथ जो है वो सहारा लेकर जो है पोलिंग बूथों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके परिजनों के साथ में हैं। तो मैंने बोला ना कि निकाय चुनाव छोटे चुनाव जरूर होते हैं, लेकिन मैं जो है वोटर्स की सहभागिता बड़ी होती है। हर एक वोटर, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो या सीनियर सिटीजन हो, हर मतदाता जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे में कोई जो है कोताही या गुरेज सामने नहीं आ रहा है मतदान के दौरान कि कोई जो है अपने मताधिकार का प्रयोग ना करे। हर तरह से इस भीषण गर्मी के दौर में भी जो है बुजुर्ग लोग जो है घरों से बाहर निकलकर और मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के महापर्व में हर एक मतदाता जो है साक्षी बनना चाहता है और इसलिए जो है अपने मताधिकार का वो प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक, बूथ केंद्रों तक जो है पहुंच रहा है। शीतल, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कपिल, चूंकि धूप लगातार चढ़ रही है, गर्मी हो रही है, क्या लगता है थोड़ा सा इस वक्त वहां पर कमी देखने को मिल सकती है और थोड़ी देर के बाद फिर से, यानी दोपहर के बाद फिर से लोगों की जो बढ़ोतरी है वो शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शीतल, अभी सुबह का दौर था। सुबह के दौर पे जो है लोग ज्यादातर अपने घरों से निकलकर हमने देखा है कि गृहिणी महिलाएं जो है घर का काम काज छोड़कर वो मतदान केंद्रों तक पहुंची हैं, वोट करते हुए नजर आई हैं। चूंकि भीषण गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने लू को लेकर, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो लोग भी जो इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं दोपहर के समय में बचते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं 12 से दोपहर के 3 बजे तक जो है मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है। मैं हो सकती प्रयोग कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि होगी, चूंकि गर्मी का माहौल है। तो वो तो खैर आने वाले समय में 2-3 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात हैं गर्मी को लेकर, वैसे में जो है मतदान की प्रक्रिया धीमी जरूर नजर आएगी। लेकिन जैसे ही 3 बजे के बाद का जो सिलसिला होगा उससे कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में जो है इजाफा भी नजर आएगा।